हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 मैथ है, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा के लिए वीआईएमपी है। टारगेट 90 प्लस है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस भी बोर्ड परीक्षा के लिए वीआईएमपी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप लोग देखो, यहां लिखा हुआ है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जैसे आपका अंश है उसमें एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। मतलब अंश में आपको क्या करना है, एक जोड़ना है और हर में एक घटा देना है, तो भिन्न एक हो जाता है या एक में बदल जाती है, ठीक है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार दो बार कह रहा है, एक बार अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, तो एक में बदल जाती है। ये आपका एक समीकरण हो जाएगा। और यदि हम हर एक में एक जोड़ दें तो फिर ये 1/2 हो जाती है, दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो फिर सबसे पहले आप मान लो कि हमारा भिन्न क्या होगा। भिन्न में अंश और हर होता है, तो यहां आपको मानना पड़ेगा क्या, माना जो हमारा भिन्न का अंश है, क्या है, जो भिन्न है, भिन्न का अंश, भिन्न के अंश को आप क्या मान लो, x मान लो, तथा जो हर है, हर क्या है, y है, ठीक है। अंश x है और हर क्या है, वो y है। तब भिन्न, जो भिन्न बराबर क्या होगा, आई होप कि आपको पता होगा, वो x/y होगा, अंश बटे हर होगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखो प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो यहां आप लिख दो यदि जो भिन्न के अंश में एक जोड़ा जाए, ठीक है। जैसे आपको पता है क्वेश्चन तो है ही, तो यहां प्रश्नानुसार आप लिख दो, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो देखो यहां आपसे क्या कह रहा है कि यदि हम जो भिन्न का अंश है, देखो मैं सीधा समीकरण लिख रहा हूं, ठीक है। भिन्न का जो अंश है यानी कि x/y है, लेकिन भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, एक मैंने जोड़ दिया। और हर में, हर जो आपका है, हर में से एक घटा ले, यानी कि हर में से मैंने एक घटा लिया, तो भिन्न क्या हो जाती है, एक में बदल जाती है, यानी कि एक हो गया। इसे आप सॉल्व कर लो, ठीक है। यहां आप बटे एक मान सकते हो, यहां आप बटे एक मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, x+1 बराबर y-1। यहां से आप x बराबर पता कर सकते हो y-1, और यहां से ये +1 है तो इधर जाएगा -1 हो जाएगा, और यहां से x बराबर y-2 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट है। देखो मैंने यहां से x की एक वैल्यू प्राप्त की है, जैसे y-2, ठीक है। अब दूसरी बार में क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि जो हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि परंतु यदि भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, यदि, ये हमारा दूसरा शर्त कह रहा है, ठीक है, दूसरी शर्त है, यदि जो भिन्न है, भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए, ठीक है, एक जोड़ा जाए। अगर एक जोड़ा जाए तो अगर आपका भिन्न जो है वो x/y है, तो y यानी कि हर में आपको एक जोड़ना है, प्लस करना है, तो ये किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के बराबर हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। यहां से आपका हो जाएगा 2x = y+1। ओके, यहां तक समझ में आया। अब आप करो क्या, इतना तो आपको मिल गया, ठीक है। अब आपका जो समीकरण फर्स्ट है, यहां जो आपने समीकरण फर्स्ट से आपने x की वैल्यू प्राप्त की है, यहां रख दो, ठीक है। यहां आप x के स्थान पर रख दो, यानी कि यहां हो जाएगा y-2 मैंने रख दिया, एंड बराबर है y+1। बगल में आप लिख देना कि समीकरण 1 से x का मान रखने पर, जब मैंने x का मान रखा तब हमें ऐसा मिला है, ठीक है। और y-2 हमारा x का मान है, यहां से हमारा हो जाएगा 2y एंड -2 × 4,
बराबर y+1। ठीक है, यहाँ से आप इससे 2y है, ये इधर आएगा -y हो जाएगा, ये हमारा +1 है, इधर जाएगा +4, ये आपका -4 है, उधर जाएगा +4। यहाँ से y बराबर हमारा 5 आ गया। ये हमारी y की वैल्यू मिली है। y की वैल्यू जो हमारी मिली है वो 5 के बराबर मिली है। ठीक है, अब हम x की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? y का मान आप कहीं भी रख सकते हो, समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जो हमारा फर्स्ट है वो देख सकते हो, x बराबर y-2 है। तो यहाँ से हमें x बराबर मिलेगा 5-2, यानी कि x बराबर 3। x की वैल्यू हमें क्या मिली? 3 एंड y की वैल्यू 5। आपसे पूछ रहा है भिन्न। अब भिन्न आपको याद करना है, तो भाई भिन्न अब आप कैसे नहीं तुरंत बता सकते हो। x बटे y हमारा क्या है? भिन्न है। x की वैल्यू जो हमारा है वो 3 है, y की वैल्यू 5 है, इट इज भिन्न। यही हमारा भिन्न हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। 3/5 हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफी आसान तरीके से मैंने समझाया है, शॉर्टकट तरीका, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। और अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये क्वेश्चन नोट जरूर कर लेना, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि इसको मतलब आंसर में थोड़ा गलतियां कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हो, ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, और एनसीईआरटी का है, 2019-2020 में पूछा भी गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब 360 किलोमीटर की चाल से यदि यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अगर इसमें हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो ज्यादा कर दें तो उसी यात्रा को 1 घंटे कम समय लेती। तो रेलगाड़ी का चाल ज्ञात कीजिए। जो चीज ज्ञात करना है उसे आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। जैसे हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम जैसे माना रेलगाड़ी की चाल हम कर लेंगे। माना जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की चाल, देखो चाल आप मान सकते हो, क्या मान सकते हो? एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हो। मैंने मान लिया, क्या मान लिया? x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा x है। ओके, इसको मैंने मान लिया। अब एक सूत्र आप लोग जानते होंगे कि समय बराबर, समय का सूत्र जानते हो? समय का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब यहां कुछ आपको समझ में आ रहा है कि 360 किलोमीटर की दूरी का तय करने में लगा समय। देखो यहां 360 मतलब 360 जो की दूरी तय करती है, ठीक है, एक समान चाल से। तो एक समान चाल का मतलब मैंने चाल को x माना है। तो यहां आप लोग ध्यान से समझना कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ठीक है, तय करने में लगा समय। समय बराबर जो मैंने समय का सूत्र बताया है, इसीलिए मैंने बताया है। इसमें दूरी कितना है? दूरी हमारा 360 किलोमीटर है ना, तो ये 360 किलोमीटर ये दूरी हो गई। चाल मेरा एक समान चाल है, यानी कि x चाल है, x हो गया। इतना हमारा हो गया। समय का मात्रक होता है घंटा, सेकंड होता है लेकिन इसमें घंटा है। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे किससे हमने चलना है, ये आपको समझ में आया। अब यहां फिर क्या कह रहा है कि यदि हम रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दें, यानी कि x में हम x+5 कर दें। समझ में आया? कहने का मतलब है यदि जो रेलगाड़ी की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, अर्थात जो चाल, अगर देखो जो रेलगाड़ी की चाल है, यदि ध्यान से समझना, मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं कि रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की चाल जो है, ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मतलब 5 किलोमीटर, जो किलोमीटर प्रति हावर यानी कि घंटा, ठीक है, अधिक
होती, ठीक है, अधिक होती, तो फिर क्या होगा, जो चाल होगा अधिक होती, तो चाल हमारा क्या होगा, चाल चाल जो हमारा होगा वो हो जाएगा x+5 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा इतना हो जाता। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना यहां, ठीक है, अब इतना हो जाता। अब तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अगर इस हिसाब से देखा जाए 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। देखो यहां आपका चाल क्या हुआ, x से बढ़कर x+5 हो गया, इसमें कितना जुड़ा, 5 जुड़ गया, तो फिर क्या दिक्कत है, 360 की दूरी आप उसी चाल को x+5 कर दो, यानी कि अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल अधिक हो जाए तो फिर इतना होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां आपको करना क्या है, प्रश्नानुसार ध्यान से समझना, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा रहा हूं। जो आपका ये है, ये चीज है, यानी कि 360/x, और ये जो हमारा है इसमें आप माइनस कर देना 360 अगर हम इसमें से इतना तेज करें, ठीक है, और हमारा कितना हो जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 1 घंटा। देखो ध्यान से समझना, यहाँ 1 घंटा है ना, यानी कि समय जो हमारा हो जाएगा वो 1 घंटा लेता है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसको आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, जैसे x+5 हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360x, और यहाँ जब 360 में 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 500 एंड 36 पंचे, हाँ सही 180, यानी कि 1800, ठीक है, और यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -360x, और यहाँ हमारा बराबर 1 के है। ठीक है, सरल कर लो। देखो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से 360 से 360 कट जाएगा, प्लस माइनस है, तो यहाँ आपका बचेगा केवल ऊपर कितना बचेगा 1800, और ये हो जाएगा इसका x का गुणा होगा x में तो x² एंड 5 का गुणा होगा x में तो 5x, यहाँ हमारा हो जाएगा x² + 5x बराबर 1800। इसको मैं इधर ट्रांसफर कर लेता हूँ, ये हो जाएगा x² + 5x - 1800 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 मैंने रख दिया। अब भाई एक बात बता दें, अगर आप इसका फैक्टर बनाना चाहते हो तो नहीं बनेगा, आपको एक ही काम करना पड़ेगा, वो है हमारा क्या, वो है आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना है। उपयुक्त समीकरण जो है द्विघात समीकरण है, अतः यहाँ आपको श्रीधराचार्य जी का सूत्र लगाना है, तब आपको यहाँ से x की वैल्यू मिलेगा। जैसे यहाँ ये जो आपका समीकरण है, यहाँ से अगर पूछा जाए कि a क्या है, जो समीकरण है इसमें a क्या है, तो यहाँ देखो x का गुणांक 1 माना जाता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। v क्या है, v यहाँ जो x का गुणांक है 5 है, एंड c क्या है, c हमारा -1800 है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। और श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है, तब जो सूत्र है, देखो सूत्र जो होता है वो हमारा है माइनस, आई होप पता होगा, v ± √b² - 4ac बटे में आपको लगाना है 2a। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब सारे का वैल्यू रख दो, मैं आपको दूसरे पेज में समझाता हूं, ध्यान से समझना ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। यहां देखो ये x बराबर आप लिख देना, ठीक है, x का हमें मान ज्ञात करना है। यहाँ -v यानी कि v की कितनी वैल्यू है 5, तो यहाँ -5 हो जाएगा, प्लस माइनस, ध्यान से समझना, v कितना है, यहाँ v कितना है, v² करना है, यानी कि 5 का स्क्वायर करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दें, ठीक है, 5 का स्क्वायर करना है। देखो यहाँ, अब फिर यहाँ -4 आपका है 4, a का वैल्यू कितना है 1, एंड c की वैल्यू कितना है, c की वैल्यू है -1800। अब इसी को आप सॉल्व कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ से x बराबर -5 प्लस माइनस, ठीक है, नहीं अभी थोड़ा सा यहाँ आपको बटे में 2a करना है, 2a जो हमारा 2a है, तो 2 है एंड a की वैल्यू हमारा 1 है। ठीक है, a की वैल्यू हमारा कितना है 1 है।
अब x बराबर -5। अब इससे आप सॉल्व कर लो। जैसे बात की जाए यहाँ प्लस माइनस, यहाँ अगर 5 का वर्ग होगा तो 25 हो जाएगा, और यहाँ जब 1800 में 4 से गुणा होगा तो 18 चौक 72 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7200। ठीक है। एंड वटे में आपको लिखना है 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और यहाँ x बराबर हमारा हो जाएगा -5 प्लस माइनस, यहाँ आपका ये जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7225, यानी कि 7225, और बटे में आपको कर लेना है 2। और 7225 का जो आपका वर्गमूल होगा, यानी कि आपको इसको हटाना है, तो ये 85 होगा। 85 और बटे में 2। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो प्लस लिखा हुआ है, एक माइनस लिखा हुआ है, तो एक बार आपको धनात्मक चिन्ह लेना है, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेना है। जैसे मैंने धनात्मक चिन्ह लेने पर अगर आप धनात्मक चिन्ह लेते हो, मतलब कहने का मतलब है x बराबर -5 प्लस 85 बटे 2, तो ये आपका धनात्मक चिन्ह लेना है। यहाँ आपका घट जाएगा, 80 बटे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40। देखो यहाँ आपका 85 का यानी कि बड़ा चिन्ह है तो बड़ा वाला ही लिया जाएगा प्लस। अब देखो, अब हम लोग ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर अगर आप ऋणात्मक चिन्ह लेते हो तो फिर हमें कितना मिलेगा? देखो ध्यान से समझना। ऋणात्मक चिन्ह लोगे तो देखो यहाँ मैंने ले लिया x बराबर यहाँ -5 और यहाँ -85 बटे 2। ठीक है, समझ में आया? अब देखो ये हमारा हो जाएगा -90 बटे 2, और यहाँ से हमारा हो जाएगा 45, वो भी माइनस में। तो ये याद रखना, चाल जो होता है ना, रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होती। मतलब चाल जो है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता। चाल क्या है? ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये जो आपका है माइनस वाला, ये अमान्य है, और ये जो 40 वाला है यही सही है। तो अतः जो रेलगाड़ी का चाल होगा, रेलगाड़ी का चाल जो होगा वो कितना होगा? x बराबर 40, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, यही हो जाएगा रेलगाड़ी की चाल। ये श्रीधराचार्य जी के सूत्र से मैंने लगाया है, काफी आसान है। ठीक है, तो ये है रेलगाड़ी की चाल। तो ये हमारा हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये काफी लॉन्ग भी क्वेश्चन था। ठीक है, और इस सूत्र पर भी आपको जानना जरूरी था कि इस सूत्र पर कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन को, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको y की वैल्यू ज्ञात करना है, जिनके लिए जो बिंदु P है, P जो है 2, -3 एंड Q जो है 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। आई होप कि आपको पता होगा इसका सूत्र, मतलब दूरी आपको दी हुई है, तो अगर दूरी दी हुई है तो जो d यानी कि दूरी बराबर होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, एंड आपको प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये सूत्र बताया गया है कि नहीं बताया गया? आई होप कि आपको पता होगा, क्योंकि बताया गया है पहले, तो ये कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ये सूत्र लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ मैं यहाँ क्या करूँगा, सीधा लिख दूंगा जो x1 है, यानी कि x1 हमारा 2 है, यानी कि 2, और x2 ये हमारा 10 है, यानी कि -10 का स्क्वायर, एंड माइनस यहाँ आपको लिखना है, यहाँ प्लस रहेगा, बीच में प्लस रहेगा, ये -3 है y1 और y2 का स्क्वायर। बस यही आपको सॉल्व कर लेना है, आपका पूरा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्या कि यहाँ आप लोग सबसे पहले यहाँ आपका 10 है, ठीक है, इसको आप ब्रैकेट खोल लो। जैसे ये आपका है, ये आपका कितना है, ये आपका हो जाएगा 8, यानी कि -8 का स्क्वायर, प्लस
ये हमारा जब 3 का वर्ग होगा और इसका सब का वर्ग होगा तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और माइनस वाई का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2i यानी कि 2ab यानी कि 2 एंड आपका क्या हो जाएगा प्लस 2 एंड ए जो हमारा है देखो 2ab तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई होगा आपका 6 हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा a माइनस वी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। अगर इस आपको अंडर रूट को हटाना है तो इधर आपको इसका वर्ग कर लेना है। तो इसका जब आप लोग ऐसे वर्ग करोगे तो ये 100 हो जाएगा और ये जो रूट है ये हट जाएगा, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर लोगे तो वर्ग करोगे तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ आपका ये 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना नहीं इसका वर्ग हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 और इसका रूट हट जाएगा। तो ये हमारा 8 का जो आपका वर्ग होता है वो 64 होता है और यहाँ आपका रहेगा प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 6y। इतना समझ में आया। अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ आप इन सबको इधर ट्रांसफर कर लो या फिर इधर ही रहने दो, देखो या इधर ही रहने दो, वाई स्क्वायर है ठीक है, आप इसको आगे वाई स्क्वायर कर लो ठीक है, ये आपका प्लस ठीक है वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपका प्लस 6y है ठीक है, और यहाँ आपका जब ये दोनों जुड़ेगा तो ये हो जाएगा प्लस 73 और ये जो है ना ये जैसे आप लोगों का ये जो है 100 इधर मैंने ट्रांसफर कर लिया तो ये -100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपका एक इक्वेशन बन जाएगा वाई स्क्वायर, इधर आप बराबर 0 कर लो, प्लस 6y और ये आपका 73 यानी कि 100 में से जब आपका 73 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा -27 हो जाएगा बराबर 0। अब आपको एक फैक्टर बनाना है कि जोड़ने घटाने पर 6 गुणा करने पर 27 आना चाहिए। तो वाई स्क्वायर एंड प्लस आप लोग कर सकते हो, जैसे आपका है 9 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 6 हो जाएगा और गुणा करोगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ आपका वाई स्क्वायर है प्लस 9y है माइनस 3y है एंड -27 है बराबर 0। यहाँ से आप y कॉमन ले लो, y कॉमन लोगे तो यहाँ y आपका एक कॉमन हो गया, प्लस 9 है, यहाँ -3 कॉमन ले लो, माइनस जब आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ y बचेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका 9 त्रिक 27 बचेगा बराबर 0 और x नहीं y है जो हमारा होगा y प्लस 9 एक आ जाएगा इन दोनों में से एक और यहाँ जो ये दोनों हैं y -3 ये हो जाएगा और ये दोनों बराबर 0 हो जाएंगे ठीक है। y की वैल्यू मैं ज्ञात कर रहा हूँ, यहाँ से एक बार हमारा y प्लस 9 बराबर 0 यानी कि y बराबर -9 हो जाएगा और यहाँ से दूसरा जो है y -3 बराबर 0 यानी कि y बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y की दो वैल्यू मिली, जो y होगा वो 3 -9 के बराबर होगा। यही जो हमारा है आंसर हो जाएगा आपका, ये y की मान आपका आ गया, y की वैल्यू ठीक है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखो, ये आप लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से समझना, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2022 यानी कि 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों को फंसा सकता है ये क्वेश्चन। लिखा क्या है, लिखा है आप लोग ध्यान से समझो, यदि tan a वो बराबर है cot v तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस v बराबर 90 डिग्री। कैसे सिद्ध करोगे, आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा ठीक है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको दिया गया है कि tan a जो है ये इक्वल है cot v के, tan a जो है वो इक्वल है cot v के। अब अगर tan a इक्वल है cot v के और यहाँ अब आपको मैं बता दूं, अब एक ही फार्मूला है और एक फार्मूला अगर आपको पता है तो पूरा क्वेश्चन फिनिश। जैसे cot v जो होता है ना उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ v है थीटा ठीक है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा। अब ये जो है कोट थीटा ही ये भी लिखा हुआ है लेकिन इसको मैंने दूसरे तरह से लिख दिया। जैसे अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 में 2 जोड़ो, बात एक ही है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ जुड़ रहा है, और मल्टीप्लाई और जोड़ने में काफी ज्यादा अंतर होता है, सेम प्रोसेस है, यही है ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ tan से tan कट कर देंगे,
tan से tan मैंने कट कर दिया और यहाँ a बराबर हमारा है 90 डिग्री माइनस v। अब यहाँ से v देखो, यहाँ a है, इधर माइनस v है, इधर आएगा प्लस v हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। और यही हमें सिद्ध करना था और काफी आसान तरीके से सिद्ध कर दिया। देखो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे काफी लंबा चौड़ा बता सकते हैं, लेकिन मैंने 1 2 3 4 लाइन में बता दिया और बहुत आसान तरीके से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और VIMP क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन रिपीट करा दिया ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखो। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से समझना, NCERT का है तो हो सकता है बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए, लेकिन यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया जाता है। मतलब क्या है, 7 सेंटीमीटर की भुजा, यानी कि उसकी जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर है, तो यानी कि उसका व्यास जो है वो 7 सेंटीमीटर है। गोले का जो व्यास है वो 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन से, ठीक है, घन से हम लोग निकाले तो घन का मतलब ये जो मतलब नीचे वाला है ये पूरा आपका हो गया, तो ये गोले का व्यास हो जाता है। ठीक है, से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया जाता है। इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। पाई की वैल्यू आपका है 3.14। ठीक है, अब आप लोग क्या करना कि यहाँ से सबसे पहले आपको करना है गोले का व्यास। हमें गोले का मतलब आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का व्यास, ठीक है, यहाँ हल मैं कर रहा हूं। गोले का व्यास, गोले का व्यास आप कैसे ज्ञात करोगे? जो गोले का व्यास होता है वो घन की भुजा के बराबर होता है। जो इसमें घन की भुजा दी हुई है वो गोले के व्यास के बराबर है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। यहाँ जो हमारा 7 सेंटीमीटर दिया नहीं है, यही। अब गोले का व्यास अगर पता चल गया तो गोले की त्रिज्या आप लोग बता दो फटाक से। गोले की त्रिज्या पता है या नहीं? नहीं पता हो तो आप व्यास का आधा कर लो, गोले की त्रिज्या होगी। और हमें ज्ञात क्या करना है? गोले का आयतन। गोले का आयतन, अगर गोले का आयतन ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। आयतन ज्ञात करना है ना, ध्यान से समझना। फिर आप लोग बराबर लगाओ 4/3 पाई की वैल्यू हमें लिखना है ये 3.14 इंटू ये हमारा 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये हमारी त्रिज्याएं हैं। 3 बार आपको त्रिज्या लेना है, r क्यूब है। और इन सबको आप भैया जोड़ घटा लेना और फिर हमें मिलेगा ये 2 से 2 काट दो, मतलब 2 बचा, 2 से ये भी 2 काट दो। ठीक है, इतना समझ में आया। और इसको भी आप थोड़ा कट कर सकते हो, यहाँ से आप इसे भी कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप जब 314 को काटोगे, मतलब एक प्रकार से पॉइंट लगा हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा? तो ये जब 2 से आप काटोगे तो ये लगभग 1.57 हो जाएगा। और इन सब का मल्टीप्लाई आप कर लेना, तो वो जो आपका आएगा वो आएगा आपका 538.51 बटे ये आपका जो 3 है 3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसको जब आप लोग भाग दोगे तो ये बचेगा 179.5 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इसका मतलब मात्रक है, क्यूब होना चाहिए आयतन में, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सब चीजें होती हैं इसमें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 5 ऐसे क्वेश्चंस देखे जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जिसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाएगा और कई सारा। तो फिर इस वीडियो को लाइक कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।